दोस्तों इस मांगा को शुरू करने से पहले इस मांगा को थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाए, जहाँ पर हमारे सबसे पहले एमसी को दिखाया जाता है, जिसकी जो कल्टीवेशन होती है एक जगह पर रुक गई होती है। और हाँ दोस्तों, हमारा एमसी भी ट्रांस माइग्रेटर होता है। इसका मतलब ये भी अर्थ से इस दुनिया में आया होता है। और जो हमारा एमसी होता है उसको अचानक से एक सिस्टम मिलता है, जो कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जब भी हमारे एमसी के साथ जो भी चीज़ें बुरी होगी वो उसको अच्छी चीज़ें में बदल देगा, और जो भी चीज़ें अच्छी होगी उसको बुरी चीज़ों में बदल देगा। तो ये मांगा देखने में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इस मांगा में हमारे एमसी के साथ बहुत सारी सुंदर सी लड़कियों को दिखाया जाएगा, जो कि हमारे एमसी का मास्टर बनने की कोशिश करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार मांगा को और देखते हैं कि आखिरकार हमारे एमसी के साथ होता क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जो हेवन एंड अर्थ है वो 5 एलिमेंट पर आधारित है, और यहाँ पर जितनी भी चीजें है वो क्यूआई और सोल से पैदा होती है। और यही नहीं, यहाँ पर 21 स्टेट्स मौजूद है, यानी 21 राज मौजूद है। और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर 3000 ग्रेट डाउ मौजूद है। और यहाँ पर जो सेक्ट है वो स्टार्स की तरह है, जो कि पूरे जो इतने भी स्टेट है, पूरे भी जितने भी कंट्री वहाँ पर फैले हुए हैं, यानी सभी जगह पर सेक्ट मौजूद है। और हजारों सालों के लिए केवल नॉर्दर्न स्वॉर्ड सेक्ट जितने भी सेट है सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, उससे ऊपर कोई भी नहीं। ये सभी सेक्टों पर राज करता है। और तभी हमको फोर्थ स्टेज की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और हमको एक मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है ये होता है जेड वाइट प्लाजा ऑफ स्वॉर्ड सेक्ट। उसके बाद हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस मूर्ति के सामने खड़ा होता है, और नीचे जितने भी दर्शक होते हैं वो सभी लोग फोर्थ स्टेज का नारा लगा रहे होते हैं। तभी उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की कोशिश करता है, और अपने मन ही मन में बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने क्लियरली रात भर कल्टिवेशन करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से अपने बॉडी के अंदर वारा था, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी है पूरी तरह से खाली हो चुकी है। और आदर्श तो ये जो लड़का है यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी ये जो एल्डर होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ ना, जो कि नियालनी सिटी का जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर पड़ता है, वो अभी 3 स्टेज ऑफ क्यूआई पर मौजूद है। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हंसने लगते हैं, और हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या ये तो जीवा हुआ अभी सिर्फ 3 स्टेज ऑफ क्यूआई पे मौजूद है, क्या यहाँ पर अपने मजाक उड़ाने के लिए आया था। और हाँ, इसका तो एंगेजमेंट भी टूट गया है। इसे नालन गौवेर ने अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। साला ये बच्चा आखिर ये क्या सोच रहा है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस वेस्ट है। तभी हमको एक पहाड़ के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, और वहीं पर सुंदर सी एक लड़की बोलती है क्या इसका सरनेम जाओ है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ये तो अभी सिर्फ क्यूआई का 3rd स्टेज पर है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पीछे से लोग बात करते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो इसका फादर और मदर है पहले ही गायब हो चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि अभी तक वो सभी लोग मारे गए होंगे, और इसलिए जो इसका जियाओ फैमिली है इसका कोई भी इज्जत नहीं करती है, बस इसको बेइज्जती करती रहती है। ये सुनने के बाद दूसरा आदमी बोलता है तो फिर ये यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के अंदर क्यों आया है। ये सुनने के बाद तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कौन जान सकता है, बस जो जीवाई फैमिली है ऐसा लगता है कि ये इसको सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजी है। ये सुनने के बाद तो एक लड़की बोलती है कि क्या इसको जो दुनिया है उससे तिरस्कृत किया गया है। तभी एक दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने इसे बहुत ढूंढा था, लेकिन ये मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये स्वॉर्ड सेट का ग्रेट एल्डर है, और इसका नाम है नोमी चैन। और हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ ग्रेट एल्डर, क्योंकि इन सभी का नाम याद रखना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बात सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलती है कि ये वही बच्चा है जिसको हमारे जो ग्रैंड मास्टर सुने उन्होंने प्रोफेसी किया था। इस बच्चे का जो भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये फुल लीडर है स्वॉर्ड सेट का, जो कि तलिस्मान मास्टर है जिसका नाम है मोली। और हाँ दोस्तों, ये तलिस्मान पिक मास्टर भी है। तभी ये पीलो बालू वाली लड़की बोलती है कि हाँ ये यहाँ पर आ चुका है। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि 3rd एल्डर है स्वॉर्ड सेट का, और ये है मेडिसिन पिक का पिक मास्टर जिन जीव। और हाँ दोस्तों, हम इसको 3rd एल्डर ही बोलेंगे। और तभी हमको इस सफ़ेद बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रही थी। यह सुंदर सी लड़की के बारे में बताया जाता है कि यह 2nd एल्डर है स्वॉर्ड सेट का, और ये पिक मास्टर है स्वॉर्ड पिक का, और इसका नाम है सान ऊ यान। उसके बाद हमको हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि
एक स्कूल के सामने खड़ा होता है और तभी ये जो पीले वाली लड़की होती है बोलती है कि सीनियर सिस्टर, एक बार जो हमारे सेक्ट का ग्रैंड फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये जाओ ब्रेड है ये सच में पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा, ये पूरी तरह से चूस लिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो ये जो ग्रैंड एल्डर होती है बोलते है कि जो हमारे ग्रैंड मास्टर का जो प्रोफेसी वो कभी भी फेल नहीं होता है। वो जो ग्रैंड मास्टर का लास्ट प्रोफेसी था जो कि कभी भी फेल नहीं होगा, इसलिए हमें इस चीज को करना ही होगा। अब ये जो पर्सन है यहाँ पर आ चुका है तो अब हमको यहाँ पर इसी तरह से जाने का कोई भी इरादा नहीं है, हम इसका उपयोग जरूर करेंगे। तभी वे सभी लोग बोलते हैं कि चलो जो हमारा ग्रैंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग भी इस बात से राजी हो जाते हैं। उसके बाद उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर से बहुत ही सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो जो एनर्जी होती है जाकर वो जो मूर्ति होती है उसके ऊपर ही गिरने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलते कि ये कैसी लाइटनिंग है, मैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा लेकिन मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो जो एनर्जी होती है वो सीधे आकर हमारे एमसी के माथे के अंदर जाती है, जेकर जो हमारे एमसी होता है बहुत दर्द से तेजी से चिल्लाता है। तभी और भी बाकी जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसके बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जेकर जो हमारे एमसी होता है बहुत ज्यादा दर्द में होता है और मन ही मन में बोलते हैं कि अब भी यहाँ पे मरने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो बहुत जोर से तेजी से दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या एल्डर ये तो बच्चा यहाँ पर मरने वाला है। यह सुनने के बाद ये जो हेल्डर होता है अपने मन ही मन में बोलता है, यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट भी आ जाए तो वो भी जो हमारे सेट का फॉर्मेशन है उससे बच कर नहीं जा सकता है। ये बच्चा तो अभी सिर्फ क्यूबाई स्टेज के थर्ड रिंग पर है, क्या ये इससे बच पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे यहाँ पर मारने वाला है। यह तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हमारा जो एमसी होता है जमीन पर गिर जाता है, बोलते हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वहाँ पर बैठ जाता है। हमारे एमसी को ऐसे बैठते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे एक ज़ोंबी आ गया है, ज़ोंबी। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बड़े ही अजीब तरीके से उन सभी को देखता है, बोलते हैं क्या आखिर इन सभी के साथ क्या हुआ है। और दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि हमारे एमसी तब देखते हुए बोलती है कि ये बच्चे को देखो तो इसके अंदर थोड़ा भी स्क्रैच नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये वही बच्चा है जो हमारे प्रोफेसी में कहा गया था। तभी ये जो ग्रैंड एल्डर होती है बोलती है कि मैं तुम सभी का सीनियर हूँ, मैं यहाँ का ग्रैंड एल्डर हूँ, इसलिए बच्चा होगा मुझे फॉलो करने वाला है। मैं जो अपने ग्रैंड मास्टर है उसकी जितनी भी टेक्निक है मैं इस बच्चे को सिखाऊंगी, अब से ये बच्चा मेरा हो गया। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो फोर्थ एल्डर होती है वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर, वो जो बच्चा वो हमारे सोल सेट का पिलर है, इसलिए आप उसको हमसे ऐसे ही नहीं चुरा सकते हैं। अब से वो जो बच्चा होगा वो मेरा होगा, आप उसको मुझसे ऐसा ही नहीं छीन सकते। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर थर्ड एल्डर भी आ जाती है और बोलती है कि देखो जो मैं मेडिसिन वैली की वहाँ के एल्डर हूँ, इसलिए अब से वो जो बच्चा होगा वो मेरा डायरेक्ट डिसेबल होने वाला। मैंने अभी तक कोई भी डायरेक्ट डिसेबल को नहीं एक्सेप्ट किया है, तो जो हमारे जो मेडिसिन वैली है वो किसी भी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग मेडिसिन बनाते हैं। आफ्टर ऑल हम भी लोग तो एक पिलर है, इसलिए वो जो पिलर है वो भी हमारा होगा। इस बारे में तुम सभी का क्या ख्याल है? अब से वो बच्चा हमारा हुआ ना। ये सुनने के बाद तो सभी लोग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तभी वहां पर एक अटैक होता है जिसका जितने भी ये सभी लोग होते हैं वहां से दूर हट जाते हैं और वहां पर सेकेंड एडलर की एंट्री होती है और वहां पर सेकेंड एडलर जो होती है तो वो बोलती है कि अब से वो जो बच्चा है वो मेरे को ज्वाइन करेगा, अब मैं उसको अपना स्वॉर्ड कोडेक्स को सिखाने वाली हूँ, अब मेरे अंडर वो ट्रेन करेगा। इस बारे में तुम सभी का क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद तो ये जो फोर्थ एल्डर होती है बोलती है कि सेकेंड सीनियर सिस्टर, क्या आप प्लानिंग करिए कि आप हमसे फोर्सफुली उस बच्चे को हमसे ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद तो वो जो सेकेंड एल्डर होती है बोलती है कि अदरवाइज अब बताओ हम उसका टेस्ट कैसे लें अगर वो किसके अंदर जाएगा। ये सुनने के बाद तो ये जो थर्ड एल्डर होती है अपने मन ही मन में बोलती है कि ये जो सेकेंड सीनियर सिस्टर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक वे इनसे बहुत आसानी से जीत सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारी सीनियर सिस्टर है और फोर्थ सीनियर सिस्टर है वो एक साथ हाथ मिला लेती है तो उससे इम्पॉसिबल हो जाएगा फाइट करना। क्या ये जो हमारे सेकेंड सीनियर सिस्टर है उनसे जीत पाएंगी? और अपने मन ही मन में खुश होते हुए बोलती है उन सभी को फाइट करने दो, मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन बनकर उन सभी का बेनिफिट उठा लूंगी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तभी वे सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये जो ग्रैंड एल्डर होती है बोले ठीक है ठीक है ठीक है, हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सभी लोग खुद पर यहाँ फाइट नहीं करने वाले, हम लोग सीक्रेटली जाओ को अप्रोच करेंगे और जाओ जिसको भी चूज करेगा वही उसका मास्टर बनेगा। बताओ इन सभी में तुम सभी का क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद तो सभी लोग भी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम भी इस बात पे एग्री होते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी ये जो एल्डर होती है बोलते हैं कि हे अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको ऐसे हंसते हुए देखने के बाद। तो वहाँ पे जितने भी और लड़कियाँ होती है बोलती है कि आखिर हमारे सेकंड सिस्टर के साथ क्या हुआ, आखिर वो इस तरह से क्यों हंस रही है। तभी वो जो होती है वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमको जियान सेट का जहाँ पर नए डिसेबल रहते हैं उन सभी चीज जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक पूल के अंदर नंगा होकर नहा रहा होता है और बोलता है कि वो जो एल्डर है उसने मुझसे कहा था कि तुम एक कुत्ते की टट्टी की तरह तुम्हारा लक है। उसने मुझे कुत्ते की टट्टी कहा था। उसने मुझे कहा था कि जो हमारे सेट का ग्रैंड प्रोटेक्शन है उससे कोई भी नहीं बच पाएगा। और अभी तुम तो सिर्फ इतना ही हो, लेकिन क्या करें, मैं तुम सभी को इस सेट के अंदर एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन तुम कुत्ते की टट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं भी एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ लेकिन मैं जिस बॉडी के अंदर आया हूँ वो बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये जो सेक है इसका ग्रैंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा कोई भी रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इस सेट के अंदर से बाहर जा पाऊँ। तभी जो हमारे एमसी होता है उसको पास्ट की चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर जो उसका डैड होता है वो भी गुम हो गया होता है, उसका मॉम भी गुम हो गई होती है और जो उसका जो इसका फियोंसे होती है वो भी उससे जो इसका एंगेजमेंट होता है वो भी तोड़ दी होती है वो भी खुद से। ये सब सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा यूजलेस बॉडी है। कोई मैटर नहीं करता है कि मैं इसके अंदर कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करूं, मैं अपने जो थर्ड स्टेज है उसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ। क्या जो मेरी कल्टीवेशन ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे स्टक हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है स्कूल के अंदर से निकल के कपड़ा पहनते हुए अपने हाथ में एक रिंग को देखता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लींच है, मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है, एटलीस्ट मेरे पास तो एक रिंग है। क्या ये जो रिंग है इसके अंदर कुछ स्पेशल है भी या नहीं है? चलो ये जो रिंग है ये तो एक्टिवेट नहीं हो रही है लेकिन ये जो रिंग है मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरह से वर्स्टलेस्ट है, मैं इसको ऐसे ही फेंक दूंगा। ये पूरी तरह से एक जंग का टुकड़ा। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है उस रिंग को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही हमारे बॉडी से बाहर निकालता है तभी उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि जो हमारा होस्ट है उसका सोल है वो इस वर्ल्ड से बाहर जा चुके हैं, वो इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है। इतना करने के बाद उसका जो सिस्टम होता है वार्निंग का नोटिफिकेशन देने लगता है और बोलता है कि जो कर्स प्रोग्रेस है वो एक्टिवेट हो रहा है और बताता है कि जितने भी फैक्ट है वो अभी रिफर्स होंगे। और इतना करने के बाद दोबारा से एक वार्निंग कर देता है और जो बोलता है कि जो होस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड से बाहर जाना चाहते हैं। और तभी हमारे एमसी के भी पसीने छूट जाते हैं, बोले क्या है, फाइनली मेरे पास एक चीट सिस्टम आ गया। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसका जो इतने भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है -1 से करके काटने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, गुस्से में बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, व्हाट द फक, ये क्या है। तभी हमारे एमसी कुछ समय बाद को दिखाया जाता है, बड़े ही सैड बैठा होता है, बोलता है कि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि मेरे पास एक सिस्टम आ गया और बैड न्यूज़ ये है कि आखिर ये मेरे पास आया ही क्यों, ये मेरे पास आया नहीं होता तो अच्छा होता। और इसलिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये कर्स सिस्टम की वजह से। इतना करने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं कितना भी कल्टीवेट करूं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, अब मैं और ज़्यादा ट्रैश होने वाला हूं। तभी जो हमारा एमसी होता है वहीं पर लेट जाता है और बोलता है कि अब कल्टीवेशन करने का क्या पॉइंट होता है, अब मुझे ऐसे ही जीवन जीना होगा और ऐसे ही अपने मरने तक का इंतज़ार करना होगा। तभी जो हमारे एमसी होता है उसका गेट खोलता है और ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं आखिर ये कैसी आवाज़ है, क्या यहाँ पर कोई चोर आ गया है। तभी हमारे एमसी के सर में 2 सुंदर सुंदर पैर आ जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बहुत ज़्यादा ठरकी समूह बनाते हुए बोलते क्या ये कितने सुंदर पैर हैं। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर ये जो ग्रैंड एल्डर होती है वो आ गई होती है और बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर आ गई। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी अपने मन ही मन में बोलते है कि ये तो एक औरत है, आखिर ये आधी रात को मेरे कमरे के अंदर क्या करने के लिए आई है। तभी वो जो ग्रैंड एल्डर होती है बड़े यादा दिखाते हुए हमारे एमसी के पास जाते हुए बोलती है कि बच्चे क्या ऐसा लगता है कि जो तुम मेरा ग्रैंड टेक्निक है उसका टेस्ट को परफेक्ट कर पाओगे, हाँ ये हो सकता है। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने मन ही मन में घबराते हुए बोलता है कि क्या ग्रैंड टेक्निक, क्या हो सकता है कि ये कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ये मेरी जितनी भी एसेंस है उसको ड्रेन करने वाली है।
कि यार मेरे ये जो एसेंस है उसको चूसने वाली है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद अपने मन ही मन में दोबारा से सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है। इसने मुझे उस दिन के समय में देखा था जब मैं वहाँ पर अपनी सेरेमनी को पूरा कर रहा था, और इसने मुझे देखकर अपने एक फ्रेश मिस्ट की तरह से सोचा अब ये मेरा यूज करेगी, मेरे जितने भी एसेंस है उसका चूस लेगी। क्या अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो जो ग्रैंड एलर होती है अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकालने लगती है और बोलती है कि कुछ साल पहले ही मैंने एक ड्रीम एंटरिंग स्पेल को सीखा था और उसको एक्वायर किया था। और अपने मन ही मन में बोलती है कि आज लोंगाए जो कास्टर है उसका मेंटल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो वो किसी को भी मैनिपुलेट बहुत ही आसानी से कर सकती है। और ये बच्चा तो अभी बच्चा है, ये इस बच्चे का जो डेस्टिनी है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, तो इस बच्चे को मुझे अपने पिक के अंदर तो लेना ही होगा। इसलिए मैं इसके जो कॉकटेल है उसको राइड करूंगी उसको टॉप पर बैठकर। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने मन ही मन में बोलता है कि आखिर ये कैसी रिएक्शन है, आखिर मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंज महसूस क्यों हो रहा है। और अपने मन ही मन में बोलते हैं कि जो रियल मैन होते हैं सभी चीज़ें के लिए प्रिपेयर होते हैं, वो जितने भी सिचुएशन होती हैं उसको अडेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हाँ, ये मैं छोटी सी जो एसेंस है उसको ड्रेन भी कर लेती है तो मुझे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगती है, और ये जो एल्डर होती है जो भी अपना ऑब्सक्यूरी ट्रेस इल्यूजन ड्रीम टेक्निक का उपयोग करने लगती है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये मेरे क्या ये कोई एसेंस ड्रेनिंग टेक्निक है, क्या इससे मेरा जो एसेंस है उसको लेने वाली है, क्या ये सोच रही है कि ये मुझे आज मार देगी। तभी जो हेल्डर का एनर्जी होते है वो हमारे एमसी के मुंह के अंदर जाने लगती है, और जो हमारे एमसी का जो मेंटल डैमेज होता है 1+ से बढ़ने लगता है। जो सो मैंने बताया ही था कि जो हमारे एमसी पर जितना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा उतना ही हमारे एमसी का फायदा होगा। और जैसे ही जो एल्डर है उसने हमारे एमसी का मेंटल अटैक किया था तो वैसे ही हमारे एमसी का जो मेंटल पावर है वो रिवर्स होकर 1 से बढ़ने लगा, और ऐसा ही कर कर हमारे जो एमसी का मेंटल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी खुश हो जाता है, बोलते हैं आखिर वेट अ मिनट, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और हमारे एमसी अपने मन में बोलता है कि मैंने इतने ज़्यादा एक्सट्रीम डैमेज को लिया है, इससे जो मेरा स्पिरिचुअल पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ा है और मेरा जो स्पिरिट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद ये जो एल्डर होती है वो हमारे एमसी पर देखो कैसे बैठी होती है और बड़ी यादगार दिखाती हुई हमारे एमसी के अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी डाल रही होती है, और ये डालते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी हमारे एमसी बोलता है कि ये बग, ये सिस्टम का बग है, बग। और जो हमारा एमसी होता है अपने मन ही मन में बोलता है कि इस सिस्टम की मदद से मैं जो अपना पावर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये जो एसेंस ड्रेनिंग टेक्निक है इसकी वजह से मेरी जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो एल्डर होती है अपनी जो भी बड़े बड़े अनार होते हैं वो हमारे एमसी को दिखा रही होती है और हंसते हुए बोलती है कम ऑन बेबी कम ऑन। हमारे एमसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसको ऐसे ही बुला रही है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं हो, ये जो सिस्टम है ये तो मेरे लिए बेनिफिट आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी उसको महसूस होता है जहाँ पर वो सोचता है कि वो उसका जो एल्डर होती है उससे बोल रही है कि कम ऑन बेबी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड होकर मुझे और ज़्यादा हार्ड से करूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी की ठरकपन जाग जाती है। तभी ये जो एल्डर होती है अपने मन ही मन बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रही है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये जो स्पेल है ऐसे कैसे हो सकता है। तभी जो हमारे एमसी होता है उसका जाकर गुब्बारे के अंदर अपने मुंह का घुसा लेता है और ठरकी सा फेस बनाते हुए अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेजेंडरी डुअल कल्टीवेशन टेक्निक है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है पूरी तरह से वर्जिन है, ये इसके बॉडी पूरी तरह से प्योर है। मुझे कितना ज़्यादा मजा आने वाला है। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसको किस करने जा रहा होता है और बोल रहा है कि अब मैं इसको किस करने वाला हूँ। ये देखने के बाद जो एल्डर होती है वो भी शर्मा जाती है और हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि ये जो लड़का है इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा है। तभी जो एल्डर होते हैं वो होश में आते हुए हमारे एमसी को थप्पड़ मार कर दूर फेंक देती है। जेकर जो हमारे एमसी होता है उसको कोई दांत टूट जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो एल्डर होती है बोलती है कि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थी ऐसे ही स्टक आउट क्यों हो गई। ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। अदरवाइज अगर मैं अपने होश में नहीं आती तो ये बच्चा है जो मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता, मैं ये बच्चा मेरी एनर्जी को ऐसे ही ड्रेन कर लेता। तभी जो हमारा एमसी होता है खड़े होते हुए बोलते कि ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तभी जो एल्डर होती है बोलती कि ओह जो तुम उठ गए,
नॉर्मली अगर मैं सोचूं तो एक नासन सोल के कल्टीवेटर का मेंटल पावर और एक थर्ड स्टेज का स्पिरिचुअल एनर्जी का कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल पावर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ये जो मेरा पावर है इतना ज़्यादा कम्प्लीटली अनइफेक्टिव क्यों था? तभी हमारे एमसी के पास जाकर हम एमसी को छूने लगती है और हमारे एमसी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और अपने मन ही मन में बोलती कि यहाँ पर कोई भी अजीब चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आफ्टर ऑल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी हम एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसको दूर ढकेल देता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन हो, मेरे पास ऐसे क्यों आई हो? और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो ह्यूमन है क्या पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं? तभी वो जो एल्डर होती है, देखो कैसे हमारे एमसी पास पढ़ते हो, बोलती कि इसका जो मेंटल पावर है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये जो मैन है, ये ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सेंस्टर है उसका जो परफेसिव गलत नहीं होने वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। इतना करने के बाद अपने गुब्बारे को दिखाते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी मन ही मन में घबराते हुए बोलता है कि जो डिसेंट मैन है वो अपने बॉडी को ऐसे सेल नहीं करते हैं, और मन ही मन में बोलते कि ये लड़की पूरी तरह से परवर्ट है। उसके बाद ये जो लड़की होती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि जूनियर ब्रदर जाओ, मुझसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी सीनियर ब्रदर हूँ। मैं जी ये जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसका जो भी फर्स्ट पिक है उसके डिसेबल हूँ, और आप मुझे अपनी बड़ी बहन यूँ समझ सकते हैं। और हाँ, मुझे याद है जब आपका ये जो टेस्ट चल रहा था उस दौरान जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो थर्ड स्टेज पर थी, क्या मैं सही हूँ? और अपने मन ही मन में बोलती है कि काम डाउन, मुझे ऐसे ज़्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इतने ज़्यादा प्रीशियस डिसेबल को अपने से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने को छुपाते हुए बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारे नए डिसेबल थे, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशल क्या है कि आप मुझ पर इतने ज़्यादा अटेंशन दे रही हैं? कि आपको जो मेरी बॉडी है उससे डिज़ायर है कि आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहती है? ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमारे एमसी के सर पर मारते हुए बोलती है कि तुम अभी सिर्फ थर्ड स्टेज के स्पिरिचुअल एनर्जी पर हो और तुम ये क्या सोच रहे हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इतना करने के बाद हमारे एमसी सर पे बहुत ही बड़ा आलू उगा देती है और तभी जो हमारा एमसी का सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देता है कि आपको डैमेज महसूस किया गया है, इसलिए आपको 3 पॉइंट दिया जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी मन ही मन बोलते कि यार ये तो दोबारा से यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये जो एल्डर होती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि वो ये जो फर्स्ट पिक का एल्डर है, रेड डक पिग, वो आपकी जो कल्टीवेशन उससे बहुत ज़्यादा चिंतित है। जूनियर ब्रदर, हम आपको ऐसे ही पीछे नहीं रहने दे सकते, इसलिए मैं आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और अपने मन ही मन में बोलती है कि अगर मेरे ये जो स्पेल है यहाँ पर इनइफेक्टिव था, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से ध्यान रखूँगी तो ये मेरे प्रति ऐसा ही डिवोटेड तो हो ही जाएगा। मैं तो सही हूँ, मेरे प्रति इसको मैं अब खुद के प्रति ऐसे ही आकर्षित कर सकती हूँ। तभी जो हमारे एमसी होता है बोलता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे दोबारा से मार सकती हैं? ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोली क्या, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? और हमारे एमसी को चेहरे को दिखाया जाता है जो कि बड़े अजीब से फेस बनाते हुए बोलता है कि ये जो ह्यूमन है इसने मुझसे उस पर पहले स्पेल का यूज़ किया था, जिससे जो मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं खुद पर हार्ट करवाऊँगा और खुद से बेनिफिट लूँगा। जो मेरा कर सिस्टम है मैं उसका इस तरह से यूज़ करने वाला हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मिरेकल होने वाला है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि सीनियर सिस्टर जल्दी से मुझको मारिए, मारिए मुझे। इतना करने के बाद वो उसके पास जाने लगता है और जाकर उसको पैरों को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो वो बोलती कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तभी जो हमारा एमसी का सिस्टम होता है उसके सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका डैमेज है उसको देखा गया है, इसलिए आपको 5 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा एमसी होता है उसको पैरों को पकड़ कर चूमने लगता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखने के बाद तो बोलती परमानेंट मुझे यहाँ से जाने दो, और तभी वो अपने पैरों को वहाँ से छोड़ा कर पीछे रख लेती है। और हमारा एमसी अपने मन ही मन में हंसते हुए बोलता है कि आज लूँगा, आज जब ये मुझे मारेगी और मुझे मारेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी उसको दिखाया जाता है जो अपने मन ही मन में जो एल्डर होती है बोलती है कि ये जो मेरा सिस्टर का डेस्टिनी वाला लड़का है वो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, मुझे ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तभी वो जो एल्डर होती है वो हमारे एमसी के सामने एक बुक रखते हुए बोल दिया कि जूनियर ब्रदर जाउन है, ये एक सीक्रेट मैनुअल है जिसकी मदद से आपकी जो कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी से बढ़ जाएगी। इस मदद से जो भी आपका फाउंडेशन है आप उसको बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे, आपका क्वारी फाइनिंग या फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप इसको लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से अपनी जो भी कल्टीवेशन है उसमें प्रोग्रेस करेंगे। तो क्या आपको इससे अच्छा लगा? तभी जो हमारा एमसी होता है इस बुक को ले लेता है जहाँ पर लिखा होता है 3 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन।
ये देखने के बाद तो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मन ही मन में बोलते हैं कि जो जिस जीनियस का ब्रेन स्पेशल होता है, आफ्टर ऑल मैंने देखो उसको खुद की तरफ झुका ही लिया। तभी जो हमारे एमसी होता है वो उस बुक को पढ़ रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो एल्डर बोलती है कि अभी यहाँ तक ये बच्चा पढ़ बैठे है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं जान दे सकती हूँ। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस बुक को पढ़ते हुए बोलता है कि ये जो बुक है 3 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन सीनियर सिस्टर, इस बुक को ये भी कहा जाता है ना कि ये जो बुक है 5 ईयर ऑफ क्यूआई फाउंडेशन स्टेटमेंट के लिए भी अच्छा होता है। यह सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ, लेकिन तुमको इसके बारे में कैसे पता। उसके बाद ये जो एल्डर होती है अपने मन ही मन बोलती है कि ये जो सीक्रेट मैनुअल है इसको स्पेशली जो हमारे सिस्टर है उन्होंने नहीं लिखा था, और इसको जो हमारा जो भी डेस्टिनी चाइल्ड होगा उसी को देने के लिए बोला था, लेकिन इस बच्चे को इस बारे में कैसे पता। उसके बाद वो हमारे एमसी कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते कि जूनियर ब्रदर, अब ये जो प्रेजेंट टाइम है वो तुम्हारा होने वाला है। इतने करने के बाद हमारे एमसी को कंधे को थपथपाने लगती है और हमारे एमसी के चेहरे पर हाथ रखती है। ये देखने के बाद तो एमसी भी शर्माने लगता है और बोलता है कि आज रात मैं इस कल्टीवेशन के मदद से मैटर की मदद से कल्टीवेशन करने वाला हूँ। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, और उसके बाद जो हमारे एमसी होता है आंखें खोलता है और हमारे एमसी का सिस्टम बताया जाता है कि जो लेजी कल्टीवेशन पिच एनर्जी है जिसकी मदद से आपको एक बढ़ाया जा रहा है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी खुश होते हुए देखे है ये बुरा नहीं है। और दोस्तों ये जो लेजी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी इसके बारे में बता दो कि जैसे भी लोग बैठ के अपने मन से कल्टीवेशन करते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हमारा एमसी बस ऐसे ही बैठा है और कल्टीवेशन करने का नाटक कर रहा है, तब जाकर हमारे एमसी का जो कल्टीवेशन वो बढ़ रहा है। तभी वो जो है एल्डर होते हुए हमारे एमसी को एक थप्पड़ मारते हुए बोले क्या तुम अपने सीनियर सिस्टर को इडियट समझ रहे हो? मैंने देखा कि तुम अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो थोड़ा भी सराउंडिंग नहीं कर रहे हो, और क्या तुम मुझे ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो? तुम तो बच्चे, तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे हो। तभी जो हमें एमसी को दिखाया जाता है जो बैठ कर सांस लेने लगता है, और जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक से माइनस होने लगती है, और वो जैसे ही अच्छी तरह से कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है उसका जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है एक से माइनस होने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं जितनी अच्छी तरह से कल्टीवेशन करने की कोशिश करता हूँ मेरे साथ उतना ही बुरा होता है। और यह देखने के बाद तो ये जो एल्डर होती है खुश होती है, बोलती है कि जो जूनियर ब्रदर, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात तुम्हें कंपनी देने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी के पसीने छूट जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो लड़की। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निंजा टेलर पर। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जो जिया होता है उसके पास ग्रैंड एल्डर आ जाती है और उसको टेक्निक देती है। जो जिया होता है उस टेक्निक को अच्छी तरह से जैसे ही प्रैक्टिस करता है तो उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे घटने लगती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 30 एपिसोड की शुरुआत में उनको दिखाया जाता है कि 30 एपिसोड की शुरुआत में ये जो थर्ड एल्डर होती है वो हमारे जो एमसी होता है उसके दरवाजे पर खटखटाती है। जिया का अंदर दोनों बैठे लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तभी वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर जियाओ नैन, क्या आप अंदर है? ये सुनने की देरी थी कि जो ग्रैंड एल्डर होती है आकर हमारे एमसी के मुंह को बंद कर लेती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, थोड़ा भी आवाज नहीं करोगे। तभी जो हमारे एमसी का सिस्टम पैनल होता है वो उसको नोटिफिकेशन देता है कि जो आपका बॉडी है उसमें गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए जो आपका फायर स्पिरिचुअल रूट है उसे 1 से बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। और गर्मी कैसे महसूस हो रही है आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि जब बॉडी से बॉडी टकराते हैं तो गर्मी महसूस होता है। तभी जो थर्ड एल्डर होती है बोलती है कि मैं ग्रेट एल्डर हूँ, मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट पिक है ग्रेट एल्डर है उन्होंने भेजा है, मैं मेडिसिन पिक वैली से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको मेडिसिन पिक वैली से बहुत ही अच्छी पिल लाई हूँ ताकि मैं आपको दे सकूँ। मुझे पता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो थर्ड स्टेज पर जाकर रुक चुकी है, इसलिए आप इस पिल को लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर गुस्से से बोलती है कि क्या फर्स्ट पिक, देखो ये यहाँ पे कितनी ज़्यादा झूठ बोल रही है। और इतना करने के बाद हमारे मन ही मन में बोलती है कि जूनियर सिस्टर, क्या तुम सोच रही हो कि तुम इस बच्चे को इस तरह से मोनिपुलाइज कर पाओगी? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, देखो मैं तुमसे पहले ही यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब इतना करने के बाद तो वो जो एल्डर होती है हमारे एमसी को चुप कराती है और चुप कराकर एक कबोर्ड के अंदर जाकर छुप जाती है। बोलती है कि ये जो कबोर्ड है इसके अंदर मैं जा रही हूँ, अब कुछ भी हिम्मत मत करना कि तुम मेरे बारे में उसको पता लगने देना। इतना करने के बाद उसके अंदर जैसे ही जाती है तो ये जो थर्ड एल्डर होती है दरवाजे खोलकर हमारे एमसी के रूम में आ जाती है। अब बोलती है कि जूनियर ब्रदर जियाओ नैन, क्या आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे, वो भी इतनी आधी रात तक? यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि सीनियर सिस्टर, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा लेट रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? यह सुनने की बात तो वो अपने मन ही मन में बोलती है कि ये देखो ये इसका बेडरूम है
और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा शांत है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था एक प्रोफेसी वाले लड़के से, जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने कहा था। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका पसीने छूट गया होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि यार होली शिट, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आधी रात को मेरे रूम में इतनी सारी लड़कियाँ क्यों आ रही हैं। तभी वो हमारे एमसी के पास आते हैं, बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर, जो सीनियर सिस्टर है आपके लिए कौन सी ट्यूशन पिल लाई, आप इस पिल को लेने के बाद जो आपकी कल्टीवेशन है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए आप इस पिल को जल्दी से ले लीजिए। इतना करने के बाद वो उस पिल को निकाल लेती है और मन ही मन में खुश होते हुए बोलती है, अगर आप इस प्रीशियस पिल को एक बार ले लेते हैं तो आप मेरे डिसेबल बन जाएंगे, उसके बाद मैं आपकी मास्टर और आप मेरे डिसेबल, हम दोनों लोग इस वर्ल्ड पर राज करेंगे। इतना करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे इस पिल को ले लेता हूँ और मैं आज से आपको ही फॉलो करूँगा। ये ऐसे ख्याली पका ही रही होती है। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने मन ही मन में सोचते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है, आज आधी रात को मेरे कमरे में इतने लड़कियाँ क्यों आ रही है। तभी वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती हैं और उस पिल को निकाल कर हमारे एमसी को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है और बोलती है कि जूनियर ब्रदर जल्दी से अपना मुंह खोलो और इस पिल को खा लो। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये तो एक टॉनिक है, अगर मैंने इसको खा लिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, मेरा जो सिस्टम है मेरी हालत ख़राब कर देगा, अगर ये कोई पॉइजन होता तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होता। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके हाथ से उस पिल को छुड़ा देता है और जिसका कारण वो जो पिल होता है ज़मीन पर आकर गिरता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं, सॉरी सीनियर सिस्टर, ये जो इतने ज़्यादा अच्छी पिल थी वो मेरे कर ख़राब हो गई। और मन ही मन में खुश होते हुए बोले कि है देखो मैंने इतनी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर को ऐसे कैसे ख़राब कर दिया, मैं ऐसे प्रीशियस ट्रेजर को खा नहीं सकता हूँ। तभी वो जो एल्डर होती है जाती है उस पिल के पास और उसको पैर से मार कर तोड़ देती है और बोलती है कि नहीं, एक बार ये जो पिल है एक नीचे गिर गया, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगे है तो ये जो पिल है पिल नहीं रहेगी, एक पॉइजन बन जाएगी, इसलिए तुम इसका नहीं खा सकते हो, ये आप पूरी तरह से यूजलेस हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी खुश होते हुए बोल रहे, क्या एक पॉइजन, ओ हो, मुझे तो पॉइजन नहीं चाहिए। तभी वो आकर हमारे एमसी के पास बैठते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना करने के बाद अपने हाथों में बहुत सारे पिल को निकाल लेती है और बोली कि जो आपकी सीनियर सिस्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पिल लाई है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं। उसके बाद खुश होते हुए हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर अगर आप एक बार ये स्पीड कंडेंसेशन पिल को खा लेते हैं तो आप हमारे मेडिसिन पीक वैली के हो जाएंगे। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर ये इस तरह से क्यों हंस रही है, सीनियर सिस्टर रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे इस पिल को मत खिलाइए। और मन ही मन में बोलता है कि ये लड़की ये देखने में बहुत ज़्यादा दूर तो मुझे लग रही है, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इस पिल को नहीं खा सकता हूँ। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर ये जो ग्रैंड एल्डर होती है वो भी इस दरवाजे के पीछे से धीरे से देख रही होती है और देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण वो दरवाजे पे होते हुए उस पर खरोच लगा देती है, जिसके कारण थोड़ा सा आवाज़ आ जाता है। ये आवाज़ ये जो थर्ड एल्डर होती है वो भी सुन लेती है और बोलती है कि आखिर ये कैसे आवाज़ है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी की पूरी बॉडी ही काँप जाती है। तभी जो थर्ड एल्डर होती है बहुत ही अजीब सा नज़रों से हमारे एमसी तब देखने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि सीनियर सिस्टर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद तो वो बहुत गुस्से में हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखती है और हमारे एमसी को पीछे फेंक देती है और बोलती है कि जूनियर ब्रदर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। इतना करने के बाद वो जाती है और उस कबोर्ड को खोलने ही वाली होती है। ये देखने के बाद तो ये ग्रैंड एल्डर भी घबरा जाती है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे से जाकर वो जो पॉइजनस पिल होता है उसको उठा लेता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर ये जो पिल है मैं इसको खाने वाला हूँ, ये पिल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोले जूनियर ब्रदर नहीं 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 आप इसको नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी होता है उस पिल को खा लेता है, जिसका जो हमारा एमसी होता है उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तभी हमारा जो एमसी का सिस्टम होता है उसको बताता है कि आपने पॉइजनस पिल को खाया इसलिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 100 से बढ़ाया जा रहा है, जो आपका स्टेमिना है उसको भी 100 से बढ़ाया जा रहा है और जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको 1000 से बढ़ाया जा रहा है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बहुत सारे स्टैट को बढ़ा दिया गया होता है और इस स्टैट को आप पढ़ भी सकते हैं। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलते कि हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये टॉनिक को मैं नहीं पी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पॉइजन को पीऊँगा तो वो मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा, अगर मैं किसी टॉनिक को पीऊँगा तो वो मेरे लिए पॉइजन काम करेगा। मैंने ऑलरेडी इस पॉइजन को पीकर एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखने के बाद तो ये जो थर्ड एल्डर होती है वो भी घबरा जाती है और अपने मन ही मन बोलती है आखिर क्या हुआ, इसने तो एक पॉइजन पिल को खाने के बाद भी अपनी ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है।
और हमारे एमसी को पॉइजनस पिल कंज्यूम कर कर ब्रेक थ्रू कर देखते हुए तो ये जो ग्रैंड एल्डर होती है अपने मन ही मन में सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के पास लेजेंडरी चूजन फिजिक है। अब मैं इस बच्चे को ऐसे ही नहीं जान दे सकती हूँ। इतना करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इविल प्लान बनाती है और अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उन सभी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। कोई बोलता है कि एक्सक्यूज मी जाउनन, क्या तुम अपने रूम के अंदर हो? और ये आवाज़ सुनने के बाद तो ये थर्ड एल्डर होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है तो ये तो सान ऊ यान है। और दोस्तों सान ऊ यान वही सेकेंड एल्डर है जो कि स्वॉर्ड पीक की मास्टर है। और ये देखते हुए तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने मन ही मन बोलती है कि नहीं 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 नहीं, ये तो सेकेंड सीनियर सिस्टर है, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो जान को मुझसे ले लेगी? नहीं नहीं नहीं। तभी जो हमारे एमसी होते हैं बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर लगता है कि वहाँ पर कोई और दोबारा से आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद तो वो बोलते क्या कोई दोबारा से, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर तो हमारे एमसी का पसीना छूट जाता है और वो हमारे एमसी पर शक करने लगती है। तो ये बोलती है कि जो हमारे सेकेंड सीनियर सिस्टर है उन्होंने यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। मैं अपने जाओ 9 डिसेबल को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जरूर भी छुपना होगा। मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा। तभी उसको भी वो कबाट दिख जाता है। ये देखते हुए बोले कि हाँ मुझे तो मिल गया। इतना करने के बाद वो कबाट के अंदर जाने लगती है। बोलती है कि जूनियर ब्रदर मैं इसके अंदर जाकर छुप रही हूँ, तुम जाकर उस दरवाजे को खोलो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं नहीं, लेकिन वो उसके अंदर चली जाती है। ये देखकर हमारे एमसी बोलते ठीक है जाओ तुम दोनों उसके अंदर मजे करो। और दिखाया जाता है इन दोनों को जो कि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मजे कर रहे होते। और तभी जो हमारे एमसी होते हैं दरवाजे खोल कर आते हैं, बोलते हैं कि मेरा नाम जाउनन है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनने के बाद तो बोलते हैं कि हो पूछ सकते हो। और हमारा जो एमसी होता है उसके पीछे से देखते हुए बोलता है कि ओह ये तो आइस कोल्ड ब्यूटी है, ये हमें लगता है कि सीनियर सिस्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? तब वो हमारे एमसी की तरफ घूमती है और अपने मन ही मन में बोलती है कि ओ इस लड़के को देखो तो इसने आधी रात में ही, वो भी एक ही रात में इतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर लिया। हाँ ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला भी है। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है वो सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलते क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सीनियर सिस्टर ये भी मेरे कल्टीवेशन में मदद करने के लिए आई है? क्या ये भी मुझे गाइडेंस देने वाले? उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि सीनियर सिस्टर बताइए ना कि आप मुझे यहाँ पर मदद करने के लिए आपको कोई एल्डर भेजा है? ये सुनने के बाद वो बोल देगी एल्डर? कौन सा एल्डर? मुझे तुम्हारे लिए कोई भी मदद करने के लिए नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि कल तुम्हारा सेक्ट हाल में आना है, वहाँ पर तुम्हारा असेसमेंट होगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ओह कल होगा, हाँ 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 मुझे पता था कि नडी साहब के साथ ऐसा होता है। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसका शुक्रिया कर देता है। तभी हमको अगले दिन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर आगे होते हैं, वहाँ पर सभी बच्चे खड़े होते हैं। तभी एल्डर सभी को चुप कराते हुए बोलते हैं कि ठीक है, ये जो हमारे जितने भी सोर्स सेक्ट हैं उन्हें 4 मेन भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रास रूट हॉल, उसके बाद आता है गर्लैंड हॉल, उसके बाद जी बाउ हॉल, उसके बाद प्राइड हॉल। उसके बाद जो एल्डर होता है बताता है कि जितने भी हाल है उन सभी का डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन है और उनका टीचिंग क्वालिटी है, इसलिए तुम सभी डिसेबल को जो भी क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर होगा वो सर्व करेंगे एवोल्यूशन स्टैंडर्ड के तौर पर। इतना करने के बाद वो जो एल्डर होता है वो पीछे की तरफ एक पपेट को दिखाते हुए बोलता है कि जो भी लड़का होगा वो आधी स्टिक का जलने तक के लिए इस पपेट से लड़ाई करते हुए रुक जाएगा, तब वो उसे गर्लैंड हाल के अंदर ले लिया जाएगा। अगर वो एक स्टिक का जलने तक रुक जाएगा तो उसे जी बाउ हाल ले लिया जाएगा। अगर वो 2 स्टिक का जलने तक रुक जाएगा तो उसे प्राइड हाल में ले लिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो एल्डर होता है बोला ठीक है, अब तुम लोगों का जो असेसमेंट होने वाला है यहाँ से शुरू होने वाला है। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश होते बोले ठीक है एल्डर, हम आपकी बातों को समझ गए। और उसी भीड़ में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, चूसे हुए पपीते की तरह हो गए होते हैं। जहाँ पर हमारे एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि हाँ मेरी हालत ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए बोलता है कि ओहो ये देखो ये तो तुम हो जो थर्ड स्टेज पर थे। नहीं भाई, और इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम क्वीन डाउ डाउ है। वो जो लड़का होता है हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि ओ तो तुम इस साल का सबसे कमजोर डिसेबल हो। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम ही सबसे कमजोर डिसेबल होने वाले हो। और इसे देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इसका नाम तो क्वीन डाउडो है और मैंने पिछली बार देखा था कि ये जो इसका स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 10 स्टैंडर्ड पर पहुंच चुकी है और ये 10 स्टेज पर पहुंच चुका है, बस एडवांस करने में एक ही कदम पीछे है। तभी हमारा जो एमसी अपने मन ही में बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है सच में एक प्रोडिजी है। तभी जो हमारे एमसी का सिस्टम होता है उसको बताता है कि जो आपको साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है इसलिए आपको सोल पॉइंट को 5 से बढ़ाया जा रहा है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश है, तो बोलते ओ तो इसको भी काउंट किया जाने वाला है। तभी जो हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो वो लड़का भी घबराते हुए बोलते कि तुम लूजर, तुम्हारे अंदर इतना टेम्पर कैसे आ गया? तुम यहाँ पे क्या कर, तुम नहीं जानते हो तुम्हारी फैमिली तुमको यूज कर रही है,
तुम ट्रैश, तुम यहाँ पर कोई भी क्वालिफाई नहीं करते हो, तुम हमारे सोर्स सेट को ज्वाइन करो, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए हो। और वैसे ही जैसे ही हमारे एमसी को बुरा भला बोलते हैं, हमारे एमसी का साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, जिसके कारण जो हमारे एमसी का सोल पॉइंट होता है 5 से बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी खुश होते हैं, बोले कि हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ऐसे ही बोलते रहो, तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे एमसी को ऐसे तक खुश होते हुए देखने के बाद तो उसके पीछे वाले लड़के बोलते कि सीनियर ब्रदर, ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है पूरी तरह से पागल हो चुका है, देखिए ना आप उसको इतना ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। हाँ, वो इस लगता है कि इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते हो कि हमारे सोर्स सेट का क्या रूल है। यहाँ पर सब कोई एक बराबर है। हमारे सोर्स सेट का जो एंसेस्टर शून्य था वही ये रूल को लगाई थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। और इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जी बाओ मी यूंग है। और तभी वो लड़का बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोग यहाँ पर एक क्वालिटी को मानते हैं, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। और इसको देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो ये तो जी बाऊ है और ये जी बाऊ फैमिली से है, हाँ ये यहाँ पर आ गया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टैलेंटेड लड़का है, इसके टैलेंट का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं, आप देखो ये यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद वो जो सीनियर ब्रदर होता है वो हमारे एमसी के पास आने लगता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते कि ये देखो सीनियर ब्रदर जो कितने ज़्यादा हैंडसम है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है इन्हें देखने के बाद। तभी वो हमारे एमसी को आकर बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगता है, बोलता है जूनियर ब्रदर आपको बहुत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप कमजोर होते क्या हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते कि आपको कोई ऐसा ही बोले, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। और जैसे ये हमारे एमसी की बड़ाई करते हैं, हमारे एमसी का जो सोल पॉइंट होता है धीरे धीरे घटने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं कि क्या जूनियर ब्रदर आखिर आप ये ऐसा क्यों बुक कर रहे हैं, आप मेरे सोल स्टैट को ऐसा ही कमजोर नहीं कर सकते हैं। तब वो बोलता है कि उसके बाद वो जो लड़का होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि देखिए भाई, जो मैच को याद है कि जब मैंने सेकेंड स्टेज पर था तब मैंने 7 महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जिसके बाद मैंने कुछ ही महीनों में जो अपना थर्ड स्टेज था उसको भी कल्टीवेट कर लिया, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं कि देखो भाई अब ये लड़का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये बोलता है कि लेकिन मेरा जो प्यास प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपके पास क्या है, आप तो कचड़े हो कचड़े। और जैसे ही वो हमारे एमसी को बुरा भला बोलता है, ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी खुश है, बोले वाह देखो ये भी मुझे रोस्ट कर रहा है, क्या ये भी मुझे रोस्ट करेगा। तो भी जो हमारे एमसी का साइकोलॉजिकल डैमेज होता है वो भी रिसीव होता है और उसके 11 से बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोले बोलो 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 ऐसे ही मुझे साइकोलॉजिकल डैमेज दो। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते बोले कि सीनियर ब्रदर जी बाओ आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखने के बाद तो वो भी कन्फ्यूज होता बोलेगा हाँ आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बात करने लगती है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तभी ये इस चीज़ पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तभी हमका सीन शिफ्ट होकर कई को दिखाया जाता है जब बहुत सारे फूल उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर सेकेंड एल्डर खड़ी होती है जो कि बोलती है ये देखो इस लड़के को इतने ज़्यादा फॉलो डिसेबल है, वो इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को ऐसे ही सहे जा रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ओह ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महान लड़का है, मुझे इसको अपने स्वॉट पिक के अंदर तो रिक्रूट करना ही होगा। तभी जो एल्डर होता है ठीक है बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, जो तुम लोग का रैंकिंग टेस्ट है वो ऐसा शुरू होने वाला है और सबसे पहले जाओनन तुमको आ गया ना। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोला क्या मैं सबसे पहले, मैं तो लेकिन सबसे लोएस्ट रैंक पर हूँ। और हमारे एमसी को सबसे पहले जाते हुए देखने के बाद तो वापस जितने भी लोग होते हैं बात करने लगते हैं कि हाँ इस लड़के को वापस जाने दो, साला ये वापस जाकर बैटल करेगा, ये सबसे ज़्यादा कमजोर है, ये हमारे टाइम को वेस्ट करेगा, इसलिए सबसे पहले इसको लेकर जाकर वहाँ पर इसको सबसे पहले ही निपटा देना चाहिए। तभी एक लड़के बोलते कि मैं ये बेट लगाता हूँ कि ये जो जाओनन है वहाँ पर 5 ब्रेथ तक रुक जाएगा। ये सुनने के बाद दूसरा बोले क्या 5 ब्रेथ तक, नहीं 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 मेरे ख्याल से वो 3rd ब्रेथ तक ही रुक पाएगा। इतना करने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है मैं वहाँ पा रहा हूँ, ठीक है एल्डर मुझे गाइडेंस दीजिए। इतना करने के बाद हमारे एमसी मन ही मन में बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे तो फाइट करना ही होगा, चलो देखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ हूँ। और हमारे एमसी को फाइट करते हुए जाते देखते हुए तो ये जो सेकंड लीडर होते हैं अपने मन ही मन बोलते कि ये देखो जाओनन अभी आप फाइट करने के लिए जा रहा है, अब चलो चल कर देखते हैं कि आखिर इसका पोटेंशियल क्या है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस पपेट पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उस पपेट पर अटैक करता है, लेकिन क्या उस पपेट का कुछ भी असर नहीं होता है और हमारे एमसी का कर एक पंच मारता है जो हमारे एमसी होता है पीछे जगह धड़ाम से गिरता है। और ये हमारे एमसी को ऐसे पिटते हुए देखने के बाद तो
ये एल्डर अपने मन में बोलते कि हाँ देखो ये बच्चा का जो कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा लो है, आखिर इसका साथ तो ऐसा ही होने वाला था। और हमारे एमसी को ऐसे हारते हुए देखने के बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं खुश होते हैं, बोले कि ये देखो ये तो बस एक सिंगल मूव में ही हार गया। हम बोला था कि ये 500-700 तक रुकेगा, लेकिन ये तो बस एक ही ब्रेथ में हार गया। ले इससे क्या ही कर सकते हैं। तभी हमारे जो एमसी होता है उसका सिस्टम बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंजरी महसूस हुई है, इसलिए जो आपका वाइटलिटी है उसके 20 से बढ़ाया जा रहा है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 20 से बढ़ाया जा रहा है, और जो आपका इंडोरेंस है उसका B+ किया जा रहा है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोला कि ओह ये इस तरह से काम कर रहा है, मैंने तो इसका इमेज भी नहीं किया था। इतने के बाद हमारे एमसी भी खड़ा हो जाता है, बोले ठीक है ये जो मेरा कर सिस्टम है अब इसका फ़ायदा उठाया जाए, अब चल कर देखते हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा पिटना है, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है। इतना करने के बाद तो वो इस पपेट की तरफ देखते हैं, बोले कि अब तुम मेरे लिए खजाने जैसे, अब तुम मुझे पावरफुल बनाओगे। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपना बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है, और हमारे एमसी को ऐसे खड़े होते हुए देखने के बाद तो ये जो एल्डर होती है बोली कि वो देखो ये लड़का तो दोबारा से खड़ा हो गया, क्या ये दोबारा से लड़ने जाने वाला है, क्या इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। तभी जो हमारा एमसी होता है आगे जाने लगता है, और हमारे एमसी को ऐसे आगे जाते हुए देखने के बाद तो जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है उस पपेट के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट दोगे, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस पपेट पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब इसका जैसे ही अगले हफ्ते में एक चैप्टर आएगा तब मैं उसको डाल दूंगा। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। कल से एक नया मंगा शुरू होगा तो उसको भी आप इसको इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।